हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। टुडे टॉपिक इज आर्य सवाल एक्सरसाइज 1F, जो कि कल हमने 6 तक पढ़ाया था। आज 7 से स्टार्ट करता हूँ। तो 7 क्वेश्चन नंबर 3, 7 का क्वेश्चन नंबर 3। 7 में 3 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस में मैं एक क्वेश्चन को पिक कर रहा हूँ, बाकी 3 क्वेश्चंस आप खुद से घर में करिएगा, उसी के आधारित पर वो क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ क्वेश्चन को उतार लिया है 7 का, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, जैसे कि मैंने पहले बताया है क्या कि सभी को आप क्या करते हैं, अलग अलग पार्टिकुलर क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करना है। तो चलिए हम रेशनलाइज करते हैं। 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस √3, यहाँ सॉल्यूशन को लिख दीजिए और देन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अब इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए मैंने बताया था कि नीचे का जो टर्म होता है उसी से क्या होता है, वही टर्म से मल्टीप्लाई होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिंबल चेंज होता है, यानी कि साइन चेंज होता है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस √3 बाई 2 प्लस √3। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 प्लस √3 एंड 2 प्लस √3 दोनों क्या है, सेम है। तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर कल बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। इस पहले वाले को ए बोला, दूसरे वाले को बी, तो ये 2 यहाँ भी 2, तो इसको भी ए बोल सकते हैं। यहाँ बी है तो यहाँ भी बी, ये भी बी होगा। ये √3 जब आपका सेम टू सेम टर्म मैच कर रहा हो तभी ऐसा कंडीशन करते हैं। अब इसको बनाने का क्या होता है, आप फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को पिक करते हैं। तो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकलेंगे। तो ए का स्क्वायर कर दीजिए, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको फिलहाल अभी रहने देते हैं। 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। फिर यहाँ √3 का स्क्वायर को हम एक बार फिर से बता देते हैं। √3 का स्क्वायर देन इसको क्या हो गया, √3 इंटू √3, 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार। एंड देन जब दो टर्म √3 यानी दोनों रूट के अंदर हो तो रूट के अंदर ही वो क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जब दो पेयर मतलब एक पेयर बन जाते हैं, जब भी कोई रूट के अंदर का टर्म जब एक पेयर में हो तो उससे हम क्या करते हैं, एक डिजिट्स को बाहर निकाल लेते हैं। सॉरी मैंने यहाँ रूट कर दिया है, इज इक्वल टू 3। तो यहाँ क्या हो गया, आपका 3 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता ही होगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिखा देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ तो कुछ इस तरह से बनते हैं। यहाँ देख लिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के ऊपर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। चलिए चलिए फॉर्मूला यहाँ पिक करता हूँ और फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज कर आपको दिखाता हूँ। पहले वाले को ए बोला, दूसरे वाले को बी, देन ए का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की जगह पर 2 हो गया और बी की जगह पर √3 हो गया, प्लस बी का स्क्वायर देन √3 का स्क्वायर बाय 4 में 3 गया 1। अब इसको 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 √3 प्लस √3 का स्क्वायर 3। यहाँ ऊपर मैंने √3 का स्क्वायर निकाल कर दिखा दिया है। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3। ये आपका क्या हो गया, पहले वाले का सॉल्यूशन। अब इसी तरह से आप दूसरे वाले को भी कर दीजिए। तो दूसरा वाला मेरा कुछ इस तरह से है, क्या था, 2 माइनस √3 बाई 2 प्लस √3। इसका रेशनलाइजेशन करिए तो नीचे प्लस है तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड। 2 माइनस √3 बाई 2 प्लस √3। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नीचे का टर्म को ही देखना है, हमेशा डिनोमिनेटर के टर्म को ही देखना है। तो 2 प्लस √3 देन 2 माइनस √3 एंड देन 2 माइनस √3। ये देखिए कभी कभी इसका आंसर आपको गलत भी निकल जाता है, लेकिन ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 2 प्लस √3 हम इसको √3 + 2 लिख सकते हैं, ठीक है। √3 + 2 लिख कर आप √3 + 2 √3 - 2 से मल्टीप्लाई करिए तो आसानी से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने जब ऐसा लिख दिया तो मैं इसी से ही बना रहा हूँ। ए माइनस बी दोनों जब सेम चीज़ है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय, अब इसको क्या होगा आपस में, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम पहले वाले को ए बोला था, दूसरे को बी, फिर इसी तरह से इसको भी ए बोलेंगे, इसको भी हम बी बोलेंगे। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप तोड़िए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिस तरह से बताया मैं उसी तरह से क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी आपका होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर देन इज इक्वल टू ए स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपका फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो चलिए अब इसको यहाँ पे यूज करता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर देन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 देन इज इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 √3 प्लस √3 का स्क्वायर हमने ऊपर बनाकर दिखाया 3 एंड देन 4 में 3 गया 1, 4 प्लस 3 7 माइनस 4 √3, ये आपका क्या हो गया, कुछ इस तरह से निकल गया। अब क्या करते हैं, इसी तरह से तीसरा कंडीशन को भी सॉल्व करते हैं। चलिए तीसरे को हम क्या करते हैं, अब बनाते हैं। √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1 मैंने लिख लिया। अब इसका रेशनलाइजेशन करिए तो √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1, नीचे वाले ही टर्म से क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे के टर्म से उसको डिवाइड करना होता है। प्लस है तो इसको माइनस से करेंगे, माइनस से इसको डिवाइड भी कर दिए। जब सेम कंडीशन हो तो उसको आपस में लिख के वो क्या हो गया, 2 बार टर्म स्क्वायर का टर्म में आ गया। एंड देन a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप हमेशा नीचे का कंडीशन आपको इसी तरह का फॉर्मूला का यूज होगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, अब हम डायरेक्ट बनाता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर देन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर बाय √3 का स्क्वायर को हम 3 लिख दिए माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2√3 प्लस 1 बाय 3 में 1 गया 2। अब इसको क्या हो सकता है कि 3 प्लस 1 4 एंड माइनस 2√3 बाई 2, इसमें से ऊपर वाले से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 4 को हम 2 इंटू 2 लिखेंगे, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो उसमें से एक 2 निकल गया तो बच क्या गया 2 एंड माइनस इसमें 2 अवेलेबल था, 2 इसका बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया √3 देन इज इक्वल टू 2, देन 2 कट आउट हो गए और उसके बाद क्या बचा 2 माइनस √3। अब इस तीनों को आपस में क्या करेंगे, जो कंडीशन बुक क्वेश्चन में दिया हुआ था उस अनुसार से बना दीजिएगा। ऐड करना हो तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर तीनों ऐड है तो हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। पहला क्या था 2 प्लस √3 बाय 2 माइनस √3, उसको हमने लिख दिया 7 माइनस 4√3 प्लस, फिर उसके बाद 7 प्लस 4√3, उसके बाद था 7 माइनस 4√3, फिर उसके बाद प्लस 2 माइनस √3। ये क्या क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में जो टर्म पहले वाले टर्म को लिखना है, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को। दिक्कत हो तो यहाँ फर्स्ट लिख दीजिए, इसको सेकंड लिख दीजिए, इसको थर्ड लिख दीजिए। ये तीनों टर्म को आपस में क्या करना था, ऐड करना था, तो हम तीनों को आपस में ऐड कर दिए। मैंने यहाँ पर इस तीनों को क्या किया, नंबर 1 2 3 कर दिया। अब इस तीनों को आपस में ऐड कर दीजिए। तो जो कटने वाला टर्म है प्लस 4√3 एंड माइनस 4√3, ये क्या हो गया, कट आउट हो गए। एंड देन 7 14 प्लस 2 माइनस √3, 14 to 16 माइनस √3, ये आपका क्या हो जाएगा 16 माइनस √3, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से आप इसके 2 क्वेश्चन, बाकी के 3 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा। फिर अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट में आप उस क्वेश्चंस को लिख दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चंस को पिक कर फिर से सॉल्व कर आपको बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को 2 नंबर क्वेश्चन उतार लिया है। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का फिर सेम तरीका, सेम प्रोसेस आपको करना है। सभी को क्या करना है, पार्टिकुलर एक बाय एक को क्या करना है, आपको सबको सॉल्व करना है। इसको बनाने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले आप इसको लिखिएगा, क्योंकि ये LHS और RHS प्रूव करना है। तो क्या हो गया, टर्म LHS हमने पहले क्या लिया, LHS। सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हूँ। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। आपके लेफ्ट हैंड में जो टर्म होता है उस टर्म को हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ 1/1 प्लस √2 है। जैसा जैसा टर्म है वो पहला वाला कंडीशन को हम यहाँ पर राइट कर देता हूँ। कंडीशन को कुछ मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दे रहा हूँ और उसके बाद इसको पार्टिकुलर एक एक कर मैं सबको सॉल्व कर आपको दिखा दूंगा। लेकिन कंडीशन ये है क्या कि सबको सॉल्व करना संभव तो नहीं रहता है, इसलिए मैं किसी एक क्वेश्चन को ही पिक करता हूँ और उसी एक क्वेश्चन को बनाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। जो थोड़ा हार्ड हो उस क्वेश्चन को मैं बना देता हूँ ताकि आपको उसमें परेशानी नहीं हो। चलिए अब क्वेश्चन को क्या करता हूँ, मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन का जो है पहला टर्म, उसको हम क्या करते हैं, आपस में कर देते हैं। इसको ही हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट टर्म मान लीजिए, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 एंड 8, इस सब को क्या करें, हम एक टर्म मान लिए। इस टर्म को मानकर क्या करते हैं, सबका आप सॉल्यूशन करते हैं। 1/1 प्लस √2, इसका रेशनलाइजेशन करिएगा तो क्या हो गया आपका कुछ इस तरह से, 1/1 प्लस √2
प्लस है तो इसका माइनस से 1 माइनस रूट टू बाई 1 माइनस रूट टू, एंड देन इसको क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। जब किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही टर्म प्राप्त होता है। तो जब इस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई किए तो हमको वही टर्म प्राप्त हो गया। फिर नीचे वही कंडीशन आ जाएगा a प्लस बी एंड देन a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ऊपर में आ गया 1 माइनस रूट टू बाई 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस रूट टू का स्क्वायर माइनस 2। सो 1 माइनस रूट टू बाई माइनस 1। ये मैंने बताया था कि जब कोई दो डिजिट्स आपस में माइनस हो तो जिस डिजिट्स के पास सामने बड़ा, जो डिजिट्स आपका बड़ा हो उसके साथ जो साइन यूज हो रहा हो वही साइन का हम यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए 1 और 2 में सबसे बड़ा 2 है और इसके साथ जो साइन यूज हो रहा है वही साइन को हम यूज करेंगे। इसके साथ 2 के साथ माइनस का साइन यूज हो रहा है तो हम यहाँ माइनस का साइन ही यूज करेंगे। अभी नीचे वाले माइनस से ऊपर वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई हुआ तो -1 एंड देन माइनस माइनस प्लस रूट टू, तो कुछ ये इस तरह से निकल गया रूट टू माइनस 1। ये आपका रूट टू माइनस 1 पहला वाला का निकल गया। अब इसी तरह से हमको आठों का निकालना होगा। चलिए मैंने अब क्या किया, सारे जितने भी 8 पार्ट्स हैं उन सभी को क्या करता बना लिया हूँ। अब फिर मैं क्या करता हूँ तेज़ी से आप उसको बता देता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपका वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो इसको तेज़ी से कर देता हूँ क्योंकि मुझे लिखने में बहुत समय लग जाती है, तो इसलिए समय बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। तो हम इसको डायरेक्टली अब सॉल्व करता हूँ। 1/√2 प्लस √3 था, इसको क्या किया मैंने, नीचे वाले टर्म प्लस ने ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से ही डिवाइड किया। अब इसको जब किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही टर्म आता है, तो √2 माइनस √3 हो गया। देन बाय a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन √2 का स्क्वायर हम 2 लिख दिए, √3 का स्क्वायर 3 लिख दिए। √2 माइनस √3 बाय इसमें से माइनस हुआ -1 एंड देन इज इक्वल टू, ये माइनस से हम इसको क्या किया मल्टीप्लाई किए, तो -√2 एंड माइनस माइनस प्लस √3, देन इसको हम सही से लिख दिया √3 माइनस √2। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन के ऊपर। 1/√3 प्लस √4 को क्या किया मैंने, प्लस था नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई माइनस से किया, माइनस से डिवाइड कर दिया। जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, उस नंबर को मैंने लिख दिया और यहाँ a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला मैं लिख दिया हूँ। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ मैं बगल में लिख देता हूँ a प्लस बी एंड a माइनस बी। जब ऐसा कंडीशन हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसी का यूज करते हैं। तो पहले वाले को a बोलते हैं, दूसरे वाले को b, और दूसरे वाले में इसी डिजिट को देखना होता है जो यहाँ पर जिसको आप a माने हैं वो यहाँ पर है या नहीं। अगर सेम डिजिट हो तो वो a होगा, अगर सेम डिजिट्स हो तो b होगा। तो उसी तरह से मैंने यहाँ मान लिया। अब इसको क्या किया, a प्लस बी और a माइनस बी के अनुसार से फॉर्मूला पे बैठा दिया। तो √3 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर, जब √3 का स्क्वायर 3 एंड √4 का स्क्वायर 4, ऊपर वाले डिजिट्स को मैंने जैसे था वैसा ही उतार दिया। इसको यहाँ पर लिख दिया और 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1 एंड देन माइनस से क्या किया, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब ऐसा किया तो मैंने कुछ इस तरह से √3 माइनस √4 को मैंने 2 लिख दिया एंड देन -1, इस माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस √3 एंड माइनस माइनस प्लस 2, देन इज इक्वल टू, इसको सही से लिखा 2 माइनस √3 एंड देन 1/√4 प्लस √5। 1/√4 प्लस √5 को क्या किया, मैं नीचे प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड, एंड देन किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही टर्म आ जाता है। एंड फिर यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड √4 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर -5 एंड देन इज इक्वल टू 4 माइनस 5 -1 एंड इस माइनस से क्या किया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से माइनस √4 माइनस माइनस प्लस √5, तो √5 माइनस √4 एंड देन इज इक्वल टू √5 माइनस √4 का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद मैं चौथा कंडीशन 1/√5 प्लस √6 को क्या किया मैंने फिर से बनाया, 1/√5 प्लस √6 इंटू √5 माइनस √6 से मल्टीप्लाई एंड -6 से √5 माइनस √6 से डिवाइड किया। फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो मैंने वही टर्म आ गया एंड देन a प्लस बी और a माइनस बी का फिर से वही टर्म आता है। फिर √5 का स्क्वायर 5 एंड √6 का स्क्वायर 6, देन 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। ऊपर वाला जैसा ही था वैसा ही डिजिट को मैंने यहाँ पर उतार दिया है। अब क्या किया, मैं इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस √5 एंड माइनस माइनस प्लस √6 हो गए। अब इसको मैं सही तरीके से लिख दिया हूँ। चलिए दूसरे कंडीशन की ओर। अब यहाँ पर मैंने फिर से सॉल्व करके रखा है 1/√6 प्लस √7, ये कंडीशन यहाँ पे था। इसको √6 प्लस √7 को, प्लस वाले टर्म को हम क्या किया माइनस वाले से मल्टीप्लाई किया, माइनस वाले से ही डिवाइड किया हूँ। तो √6 माइनस √7 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो √6 माइनस √7 आ गए और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब क्या कंडीशन आ गया, जब इस तरह कंडीशन √6 माइनस √7 बाय a प्लस बी और a माइनस बी, तो √6 का स्क्वायर 6 एंड √7 का स्क्वायर 7, देन आफ्टर 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1 एंड इस माइनस से क्या किया आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस √6 हो गया एंड माइनस माइनस प्लस √7 हो गया, तो √7 माइनस √6, इसको मैंने सही तरीके से लिख लिया। देन 1/√7 प्लस √8 को मैंने फिर से बनाया, तो
तो 1/√7 प्लस √8 इंटू रूट प्लस वाले को माइनस से मल्टीप्लाई किया हूँ, फिर वही कंडीशन को मैंने लिखा, किसी डिजिट्स को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही टर्म आता है, एंड a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके मैं उसे बना दिया। √7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड √8 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस माइनस माइनस मैंने बोला, यहाँ पे क्या होता है, ये फार्मूला का यूज़ किया करना है यहाँ पे, और मैंने यहाँ फार्मूला का ही यूज़ किया है। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो गया, √7 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, देन √7 का स्क्वायर इज 7 एंड √8 का स्क्वायर -8। तो √7 माइनस √8 बाई 7 माइनस 8 इज इक्वल टू -1, एंड इस माइनस से क्या किया मैंने, उसे मल्टीप्लाई कर दिया। देन 1 माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -√7 एंड माइनस माइनस प्लस √8, फिर इसको मैंने सही तरीके से यहाँ पर लिख लिया। एंड लास्ट कंडीशन 1/√8 प्लस √9, तो इसको भी मैंने उसी तरीके से किया, √8 माइनस √9 बाई √8 माइनस √9 से मल्टीप्लाई किया, √8 माइनस √9 को जिस तरह से था उस तरह से लिख दिया, एंड देन a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया। √8 का स्क्वायर एंड माइनस √9 का स्क्वायर, √8 माइनस √9 एंड देन √8 का स्क्वायर 8 हो गया, एंड √9 का स्क्वायर 9 हो गया। सो 8 माइनस 9 इज इक्वल टू -1। अब इस कंडीशन को क्या हो गया, इस माइनस से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, -√8 एंड माइनस माइनस प्लस √9, देन इज इक्वल टू √9 माइनस √8, एंड √9 का वैल्यू जो है वो मैंने 3 लिख दिया, एंड देन -√5, ये कंडीशन हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन सभी वैल्यू को पुट कर आपको इसका आंसर बताता हूँ। नाउ करिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को फिल करना है। तो क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है। नाउ के बाद मैं इसमें सारे नंबर्स को, सारे जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। चलिए, मैंने पहले वाले को लिख दिया, √2 माइनस 1 प्लस दूसरा वाला जो टर्म था वो कुछ था मेरा √3 माइनस √2, एंड देन फिर किसी इस तरह से क्या होता है, सारे कंडीशन को मैं लिखता जा रहा हूँ, प्लस 2 माइनस √3 प्लस √5 माइनस 2 प्लस √6 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √6 प्लस √8 माइनस √7 प्लस √8 माइनस √7 प्लस 3 माइनस √8। अब इसको मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि कौन सा डिजिट कटने वाला है और कौन सा क्या होता है कटने वाला नहीं है। सबसे पहले इसको बनाने का सिंपल तरीका है, जो रूट वाले टर्म है √2 वाले को एक साथ लिख दे, √2 माइनस √2, फिर उसके बाद √2 वाले सारे कंडीशन खत्म हो गए। फिर उसके बाद क्या बच गए, √3 वाले को मैं एक साथ लिख देता हूँ, सॉरी √3 माइनस √3, फिर ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद √4 नहीं है, √5 वाले टर्म को मैं एक साथ लिख देता हूँ, तो हो गया √5 माइनस √5, इसको एक साथ लिख दिया। फिर उसके बाद क्या हो गया, √6 वाले को मैं एक साथ लिख देता हूँ, तो √6 एंड माइनस √6। फिर उसके बाद √7 वाले को एक साथ लिख देता हूँ, तो √7 एंड माइनस √7, यहाँ देखिए आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं √8 वाले को एक साथ लिख देता हूँ, तो यहाँ क्या हो गया, √8 एंड देन माइनस √8। अब इसके बाद जो नंबर बचे हुए उस नंबर को मैं एक जगह कर देता हूँ, तो यहाँ -1 +2 -2, फिर उसके बाद +3, कुछ यहाँ पर ये कंडीशन आ गए। अब इसमें जो कट आउट है, ये दोनों आपस में क्या हो गया, माइनस हो गए, ये सभी क्या हो गया आपस में माइनस हो गए हैं, तो क्या बचा यहाँ, सभी तो खत्म हो गए। अब ये टर्म हो गया, ये 2 खत्म हो गए, तो बच क्या गया, -1 + 3, एंड देन 3 में -1 गया तो क्या होगा आपका, 3 में से जब -1 गया तो 2 इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इसलिए मैं इसको क्या किया, पहले सॉल्व किया, फिर भी उसके बाद ही बनाते बनाते मुझे एक क्वेश्चन को बनाने में 10 से 15 मिनट का समय लग गया। चलिए, मैंने यहाँ क्वेश्चंस को लिख दिया है, अब क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू निकालना है। मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले ही बताया है, फिर से एक बार बता देता हूँ, तो उसको आशा करता हूँ कि उस चीज़ को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। जब सॉल्यूशन स्टार्ट करने का पहला कंडीशन जो होता है, मैं क्वेश्चन उतारता हूँ, क्वेश्चन में क्या होता है, पहला वाला टर्म जो है उस टर्म को लिखता हूँ, 7 + 3√5/3 + √5। अब इसका क्या करना है, मुझे रैशनलाइजेशन करना है, पार्टिकुलर एक बाय एक को क्या करना है, रैशनलाइजेशन करते हैं पार्ट बाय पार्ट। तो 3 + √5, इसको क्या करता हूँ मैं, 7 + 3√5, और इसका जब नीचे का टर्म क्या था, 3 + √5 है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया 3 - √5 से, एंड 3 - √5 से डिवाइड भी कर दिया। अब इसको क्या करता हूँ, आपस में मल्टीप्लाई, इस 7 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे पूरे को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एक बार 7 देन इज इक्वल टू 3 - √5 एंड फिर प्लस 3√5, इसके बाद 3 - √5। ये कंडीशन होने के बाद a + b और a - b का फॉर्मूला यूज किया, तो मैं हो गया a² - b², ये 5 है। अब आपस में मल्टीप्लाई, 7 × 3 = 21 एंड देन -7√5, प्लस से किया, प्लस 3 × 3 = 9 √5 एंड प्लस माइनस माइनस 3 नंबर को हमेशा नंबर से इसके सामने कोई सी नंबर नहीं लगा तो वो -1 है। तो 3 को 1 से जब मल्टीप्लाई किए तो 3 हो गए, एंड √5 जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होते हैं, 5। ये मैंने पीछे भी बताया है और बार बार फिर से बता दो, अदरवाइज यहाँ लिख देता हूँ, √5 × √5। जब इस तरह कंडीशन आया तो ये क्या हो गया,
5 इंटू 5, देन रूट के अंदर जब भी एक पेयर हो उस पेयर से क्या होता है, एक डिजिट्स बाहर आ जाते हैं, तो ये 5 हो गया। ये आपका क्या हो गया कि मैंने इसका √5 का स्क्वायर करके आपको दिखा दिया। अब 3 का स्क्वायर 9 हो गया एंड माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो गया। 21 माइनस 7 √5 प्लस 9 √5, 7 में से 9 गया तो क्या हो जाता है 2। हमने पहले ही बताया था कि जो बड़ा डिजिट है, यहाँ 7 और 9 में बड़ा कौन है 9, 9 के साथ कौन सा सिंबल यूज है, प्लस का सिंबल यूज है, तो यहाँ पे हमारा प्लस में ही इसका वैल्यू आएगा। तो 9 में से 7 गया तो हो गया 2 √5, देन 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5 इन 4, 21 में से जब 15 गया तो क्या हो गया 6 प्लस 2 √5/4, एंड देन आफ्टर इसमें से आप माइनस कर सकते हैं या फिर माइनस बोलता हूँ मैं, इसमें से कॉमन ले सकता हूँ। 2 कॉमन ले लिया, 2 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार में 6 आते हैं, 3 बार में, 2 3 जा 6 एंड देन प्लस 2 को कॉमन लिया इसमें से तो बच के आ गया यहाँ पे √5 एंड बाय 4, 2 2 जा 4, ये कट आउट हो गया तो आपका कुछ निकल गया 3 प्लस √5/2। ये आपका पहले वाले कंडीशन का निकला। इसी तरह से दूसरे वाले कंडीशन को भी सॉल्व करना होता है। 7 माइनस 3 √5/3 माइनस √5, इसको मैंने सॉल्व करता हूँ। 7 माइनस 3 √5/3 माइनस √5, मल्टीप्लाई का टर्म हो गया 3 प्लस √5/3 प्लस √5, देन आफ्टर इसको फिर उसी तरह से 7 से इस पूरे को मल्टीप्लाई, फिर 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो कुछ ये 3 प्लस √5 एंड माइनस 3 √5 से जब मल्टीप्लाई किया तो मुझे कुछ 3 प्लस √5, कुछ इस तरह का कंडीशन आ गया। अब फिर ये a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का टर्म आ गया, देन a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया। अब आपस में मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21 एंड देन प्लस 7 √5 माइनस 3, इससे माइनस इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस माइनस प्लस माइनस एंड देन 3 3 जा 9 √5 माइनस प्लस माइनस एंड 3 से जब मल्टीप्लाई इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 3 1 जा 3 एंड √5 अभी मैंने बताया 5 होता है, निकाल कर पीछे वो देख लीजिएगा। एंड देन 3 3 जा 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो गया। 21 यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7 √5 माइनस 9 √5, इसमें से जब 7 से माइनस 9 माइनस हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपका टर्म क्या होता है। मैं वहाँ पे बताया कि जो बड़े वाला डिजिट होता है उसके साथ जो साइन यूज होता है उसी साइन का हम यूज यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर बड़ा वाला डिजिट्स कौन सा है 9 है, 9 के साथ कौन सा सिंबल है माइनस है, तो माइनस का सिंबल हम यूज करेंगे। तो 7 में 9 गया तो 2 एंड देन √5 माइनस 5 3 जा 15, अब 9 में से 5 गया 4, 21 माइनस 15 इज 6 माइनस 2 √5/4, देन इसको फिर आप यहाँ कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिया तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 3 बार, तो 2 3 जा 6 माइनस 2 से इसको किया, यहाँ पे जो टर्म था उस टर्म को बाहर निकाल लिया तो बच के आ गया √5/4 एंड देन कट आउट 2 2 जा 4, तो आपका क्या निकल गया 3 माइनस √5/2, ये कंडीशन आ गया। अब इस दोनों कंडीशन को वहाँ क्या करना है, क्वेश्चंस में पुट करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आपका क्वेश्चंस के अनुसार से 7 प्लस पहला वाला जो डिजिट था उसका क्या वैल्यू निकल गया आपका 3 प्लस √5/2 एंड दूसरा वाला माइनस का टर्म 3 माइनस √5/2 इज इक्वल टू a प्लस b √5, आपका कुछ ये ऐसा कंडीशन आ रहा है। अब इसको क्या किया, ये 2 2 का एलसीएम ले लिया 2 एंड देन जब से नीचे सेम डिजिट होते हैं तो ऊपर वाला टर्म आपस में ऐड हो जाते हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 3 प्लस √5 माइनस से इसको किया -3 एंड माइनस माइनस प्लस √5, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस प्लस में ही आपको बच्चे लोगों को गलती होती है, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको देखना है। अगर थोड़ी सी गलती होगी तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देखिए क्या होता है, -3 + 3 कट आउट हो गए, बच क्या गया √5 2 √5, तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 2 √5/2 एंड देन इज इक्वल टू a प्लस b √5, 2 2 कट आउट हो गया तो बच क्या गया √5। चलिए इसको दूसरे पेज में लेकर चलते हैं। चलिए मैंने दूसरा पेज ओपन कर लिया है। अब क्या हो गया, वहाँ पे मेरा क्या बच गया था √5/2 तो कट आउट हो गया, सो इस √5 इज इक्वल टू a प्लस b √5। यहाँ पे कंडीशन इस दोनों को जब आपस में कंपेयर करना हो तो जब कंपेयर करने का कंडीशन कुछ इस तरह से था कि यहाँ का जो टर्म था वो 2 टर्म आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, तो मैं इसे 2 टर्म में बना कैसे सकता हूँ। देखिए कभी भी किसी भी डिजिट्स में जब हम 0 को ऐड करते हैं तो वो कोई भी टर्म आपको कोई वैल्यू नहीं देता है, जो वैल्यू होता है वही वैल्यू होता है। तो 0 में जब हम √5 को ऐड करता हूँ तो मेरा टर्म क्या होता है √5 ही प्राप्त होता है, सो इसलिए मैंने उसमें क्या किया 0 को ऐड कर दिया। अब ये देखिए ये दोनों किसी न किसी तरह से एक दूसरे के जैसे दिख रहे होंगे। अब इस दोनों को क्या करता हूँ मैं कंपेयरिंग कर देता हूँ, कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, कंपेयरिंग मैंने किया दोनों तरफ, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो a के जगह पर कौन सा टर्म है 0, तो a इज इक्वल टू 0 एंड देन b √5 के जगह पर कौन सा टर्म है √5, ये हो गया। अब हम b इज इक्वल टू लिख सकता हूँ √5, ये मल्टीप्लाई धरा कर क्या हो गया डिवाइड, √5 कट आउट होकर क्या निकला 1, सो इसलिए आपका वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू 0 एंड b का वैल्यू क्या हो गया 1,
आंसर। चलिए इस तरह से दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते। चलिए मैंने क्वेश्चन उतार दिया। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को कुछ दिया। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 14 एंड 16 ये सभी किसी न किसी तरह से एक जैसे हैं। मैं आपको क्वेश्चन को दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या x बराबर 3 + 2√2 चेक करना है वेदर x + 1/x निकालिए वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, पहला कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 12 x बराबर 2 - √3 ये सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x। जब आप x निकालना सिखा दूंगा 1/x निकालना सिखा दूंगा तो ये दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, ये दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर सकते हैं और इसका क्यूब फिर करना है। तो वो मैं इस क्वेश्चन को ही पिक किया हूँ, इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा आपको। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 14 नंबर देखिए, ध्यान दीजिए। 14 नंबर x बराबर 5 - √21/2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। फिर उसी तरह कंडीशन जो 11 नंबर क्वेश्चन है वही सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 x बराबर √3 + 2√3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1/x। तो यहाँ भी आपका वैल्यू क्या हो गया, x - 1/x के रूप में ही आ गया। चलिए अब हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 को क्या कर मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको सॉल्यूशन करता हूँ, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। पहला कंडीशन क्या होगा, जो गिवन डेट है उसको लिख देता हूँ। ये सब बनाने का तरीका है, ठीक है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिएगा। गिवन डेट x बराबर 2 - √3 एंड देन आपको जब x का वैल्यू, यहाँ हमको क्वेश्चन को देखना है x - 1/x है। जब हमको x पता है -1/x का जरूरत है तो हम इसको क्या करता हूँ कि मैं कुछ इसको 1/x के रूप में लिखता हूँ। जब इसको 1/x करने का मतलब है कि ये जो टर्म है ये उल्टा हो गया, ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो उसी तरह से ये भी टर्म इक्वल के, जब दोनों इक्वल है तो ये टर्म अगर अपोजिट होता है तो ये टर्म भी क्या होगा, आपका अपोजिट होगा। देन आफ्टर आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 - √3। अब इसको आप जानते हैं, इसको रेशनलाइज करना है 2 - √3 एंड देन इस दोनों को मल्टीप्लाई 2 + √3 से मल्टीप्लाई और 2 + √3 से डिवाइड करना है। ये कंडीशन आ गया। अब इसको क्या करिए, आप ऊपर वाले टर्म को जब मल्टीप्लाई किए तो जो टर्म था वही टर्म आपको प्राप्त हो गया। एंड देन a - b और a + b का फॉर्मूला a² - b²। अब आप इसको ऊपर वाले जैसे थे वैसे ही इसको क्या किया, लिख दिया। एंड देन 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। देन आफ्टर 2 + √3/4 में 3 गया 1। आपका क्या वैल्यू निकल गया, 2 + √3, ये इसका वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या था, ये दोनों को अब क्या करना, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि x - 1/x का होल क्यू निकालना है। तो पहले x को लिख देता हूँ। x क्या था आपका 2 - √3, फिर बीच में माइनस यानी ब्रैकेट का यूज करना है, ब्रैकेट कर दिया। फिर दूसरा 2 + √3 ये हो गया। इसके ऊपर होल क्यू होता है जो क्वेश्चंस कह रहा है। अब 2 - √3 को लिख दिया, इस माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, -2 एंड माइनस √3। देन आफ्टर इस पे होल क्यू हो गया। अब कटने वाली क्या था, 2 कट आउट हो गया तो बच क्या गया यहाँ पे -√3 क्या हो गया, -2√3। देन आफ्टर इसके ऊपर होल क्यूब चढ़ गए। अब इसको क्या करना है कि अब इसको आप 3 बार लिखिएगा, -2√3 -2√3 एंड देन -2√3, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 2 जा 8। देन 2√3 जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 3, तो 1√3 जो बच गया उसको लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई, -8 3 जा -24 देन √3, ये आपका आंसर हो गया। अभी कंडीशन यहाँ कुछ इस तरह से था कि जब आपको सिर्फ x - 1/x निकालना था, वहाँ पर जो x + 1/x निकालना था, तो सिर्फ ये दो कंडीशन को जोड़ते हैं। क्यूब मैंने यहाँ पर किया, यानी कंडीशन ये कुछ आपका ये टर्म आता, ये क्यूब का टर्म अगर नहीं होता, ये क्यूब का टर्म अगर नहीं होता तो -2√3 आता। जब -2√3 आता तो ये क्वेश्चन रेशनल है या इरेशनल है, तो मैंने बताया है रेशनल और इरेशनल में कि रेशनल जो रूट के टर्म में आते हैं वो रेशनल होते हैं, ठीक है। तो ये रूट का टर्म है इसलिए इसको क्या होता है, हम लोग रेशनल के रूप में कहते हैं। तो चलिए मैंने क्वेश्चंस लिख दिया है, देखिए ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 13, 15 एंड 17 जो है ये सेम क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस में कुछ न कुछ टर्म एक जैसा है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो x² + 1/x² निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपको x² - 1/x² निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, जो मैंने यहाँ लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 17 x³ + 1/x³ निकालना है। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला की आवश्यकता होगी। तो a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² एंड देन दूसरा 15 नंबर को a - b का होल स्क्वायर आपको यूज करना है, a² - 2ab एंड प्लस b²। एंड तीसरा कंडीशन जो आपका यहाँ पर है वो क्या है, आपका क्यूब वाला, तो इसका फॉर्मूला आपको निकालना होगा a + b का होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा आपका a³ + b³ + 3a² b + 3ab²।
इस कंडीशन के ऊपर आपका फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, इसलिए वहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट x बराबर क्या हो गया आपका 2 + √3, ये दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, एक्स क्यू, पहले एक्स क्यू निकालना है। तो इसका हमने क्या किया, एक्स क्यू कर दिया। इसको क्यूबिंग बोथ साइड, यहाँ आप लिख दीजिए क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग बोथ साइड जब हम करते हैं तो उसके बाद क्या करता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब मैंने क्यूब कर दिया तो क्या हो गया, एक्स क्यू इज इक्वल टू 2 + √3 का क्यूब। अब a + b का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab²। कुछ इस तरह से आ गए। 2 का क्यूब जब करेगा, 2 को 3 बार लिखिए, 2 को 3 बार लिखने का मतलब है 8। √3 को जब √3 का क्यूब करने का मतलब है √3 को आप 3 बार इस तरह से राइट कर दीजिए। अभी तक आपने क्या समझा कि √3 को जब 3 बार लगता है तो √3 क्या होते हैं, 3 होते हैं। जब 2 √3 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो 3, एंड देन जो बच गया वो √3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से कंडीशन आपके आ गए। तो ये कंडीशन √3 का क्यूब आपका क्या निकल गया, 3√3 प्लस 2 2 जा 4 एंड देन 4 3 जा 12 √3 प्लस 3 2 जा 6 इंटू √3 का स्क्वायर आपका 3 होता है। अब आप क्या करना है, 8 + 12 + 3 15 √3। इसको सिंपल 3 √3 की जगह मान लेते हैं कि √3x है। 3x + 12x इज इक्वल टू 12x + 3x को 15x। अगर वैसे समझ नहीं आता है तो इसको 3 रुपया बोल दिए, √3 को रुपया समझ लिए, 3 रुपया प्लस 12 रुपया। क्या हो गया, जब 3 रुपया और 12 रुपया कितना होता है, 15 रुपया। तो 15 रुपया को साथ में था, रुपया को हम साथ में लिख लेते हैं, प्लस 6 3 जा 18। अब इस दोनों को आपस में ऐड कर दिए, 18 एंड 8 क्या हो गया 26 एंड देन प्लस 15 √3। ये कंडीशन आ गया, 26 + 15 √3 यहाँ आ गया। इसी तरह से क्या हो गया, जब एक्स क्यू हो गया इसका उल्टा। अब क्या करना है कि हमको 1/x निकालना है। तो 1/x, एक्स का उल्टा कर देता हूँ, नाव हो गया, नाव एक्स का उल्टा क्या हो गया 1/x। तो 1/x तो 1/2 + √3। पहले इसको क्यूब कब करेंगे, जब इसको हम पहले रेशनाइज कर दे। तो 1/2 + √3 एंड देन इसको क्या होगा 2 - √3 से मल्टीप्लाई एंड 2 - √3 से डिवाइड। अब आप क्या करिए 2 - √3 को यहाँ पे लिख देना है 2 - √3 बाई a + b और a - b का होल स्क्वायर। तो a² - b²। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 - √3 जैसे थे वैसे रहने देता हूँ, और 2 का स्क्वायर 4 एंड देन √3 का स्क्वायर 3। सो इसलिए 2 - √3 बाय 4 में 3 गया 1, देन इज इक्वल टू 2 - √3। ये निकल गए। अब इसका क्या करना है, आपको क्यूब करना है। तो क्या करना है, इसको लिख देंगे। तो इसलिए क्या हो गया 1/x इज इक्वल टू 2 - √3। क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड को क्यूब कर दिया तो कुछ ये इस तरह से निकल जाएंगे, 1/x का होल क्यू एंड 2 - √3 का होल क्यू। अब ये हो गया। अब इसको फॉर्मूला a - b का होल क्यू, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ a - b का होल क्यू। तो a - b का होल क्यू क्या होता है आपका a³ - b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी इजी आपको बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। क्या हो गया, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग को देखिएगा, अगर परेशानी हो तो सॉल्यूशन करने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 का क्यूब आपको 2 को 3 बार लिखिए 8 एंड √3 का क्यूब मैंने करके दिखाया अभी, वो क्या निकलते हैं 3 √3 एंड देन 2 2 जा 4 3 जा 12 √3 एंड देन प्लस 3 2 जा 6 एंड देन √3 का स्क्वायर 3। सो इसलिए क्या हो गया आपका 8 - 12 √3 एंड -3 क्या हो गया -12 - 3 -15 √3। 15 √3 आ गए एंड देन प्लस 6 3 जा 18। 8 क्या हो गया आपका 26। 18 आपका क्या निकल गया 26 माइनस 15 √3। ये टर्म आ गया। अब आपको क्वेश्चंस के ऊपर लेकर चलता हूँ। क्वेश्चंस में क्या बोला गया था आपको निकालने के लिए, तो क्वेश्चंस में आपको बोला गया था x³ प्लस 1/x³। तो मैंने x³ निकाल लिया एंड 1/x³ निकाल लिया। अभी दोनों को आपस में ऐड कर दिखाता हूँ। चलिए, तो क्या होता है कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चंस के ऊपर जब मैं आ गया तो क्वेश्चंस के ऊपर के अनुसार से पहला क्वेश्चन x³ का वैल्यू जो था तो निकालना है आपको x³ प्लस 1/x³।
देन एक्स क्यू का वैल्यू आपका कुछ इस तरह से था 26 प्लस 15√3 एंड देन प्लस एक्स 1/x³ का वैल्यू 26 माइनस 15√3, ये क्या देखिए +15 एंड -15 कट आउट हो गया, 26 52, ये आपका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।